सभी भक्तों को हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज मैं एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूँ। आज सुबह सुबह मैं कोई एक पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें मुझे एक कथा मिली कि एक बुजुर्ग बाबा रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे और वहाँ से एक नवयुवक जोड़ा यानी पति पत्नी स्टेशन पे बाबा के आगे से निकल कर गए तो उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि देखो हमारे बड़े बूढ़ों को तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर बस पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहते हैं। अब उन्होंने जब कह दिया तो वो बुजुर्ग ने सुन लिया, पर उस समय बुजुर्ग बाबा कुछ नहीं बोले। अब जिस ट्रेन में बाबा को बैठना था उस ही ट्रेन में उन बुजुर्गों को उसको भी बैठना था, उस जोड़े को। अब दोनों जो जोड़ा था वो भी और बाबा भी वो ट्रेन आई, उस ट्रेन में बैठने लगे। अब जैसे ही ट्रेन में वो बैठे तो ट्रेन चलने लगी। ट्रेन जब चलने लगी तो उस लड़के ने आवाज लगाई, ट्रेन रोको ट्रेन रोको ट्रेन रोको। उस बाबा ने कही, बेटा बता क्या बात है, क्या हुआ? बोले क्या बताऊं बाबा, सामान रखने के चक्कर में बीवी तो प्लेटफार्म पे ही छोड़ दी, पत्नी तो प्लेटफार्म पे ही रह गई और ट्रेन चल दी। बाबा ने कहा, बेटा ट्रेन तो रुक जाएगी, पर अब मेरी बात सुन, अगर ये तूने रामायण पढ़ी होती ना तो जब मेरे भगवान राम उस केवट की नाम में बैठे तो सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को बिठाया, फिर खुद बाद में बैठे। तो रामायण अगर आपने पढ़ी होती तो पहले पत्नी को बिठाते, ना कि सामान को रखते। तो इसीलिए आप सबसे, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, ये हमारे शास्त्र, ये हमारे पुराण, ये हमारे वेद हमें बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत आत्मबोध कराते हैं। तो इनको सूक्ष्म ना समझें, छोटा ना समझें, या इनको एक कागज का टुकड़ा या लेखनी ना समझें। ये तो स्वयं परमात्मा का एक आदेश है हमारे तुम्हारे लिए। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।